मुस्कुरा देता हूँ मैं जब लोग धोखा देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि साथ तो सिर्फ मेरे महादेव देते हैं। वही सुखी है, वही निराला, वही किस्मत वाला, जिसका देवों के देव महादेव हो रखवाला। जिस समस्या का न कोई उपाय है, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय है। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव कहते हैं कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उसके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। अपनों के लिए लोग गोली सह सकते हैं, लेकिन अपनों की बोली नहीं सह सकते। कमज़ोर लोग केवल इच्छा रखते हैं, जबकि महान लोग इच्छा शक्ति रखते हैं। अपनी कमज़ोरी उन्हें ही बताए जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल, नेटवर्क ना होने पर लोग गेम खेलने लगते हैं। बड़ा सम्मान करता हूँ मैं अपने शत्रुओं का, उनसे ही तो ठोकर खाकर मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनापन का शोर नहीं मचाते। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तिर जाता है। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ एक किस्मत वाले इंसान हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यदि आपकी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपकी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करने आते हैं। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। श्रेय मिले या न मिले, लेकिन अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कर्मों से ही होती है पहचान इंसान की। महंगे कपड़े का क्या है, वो तो पुतले भी दुकानों में पहने रखते हैं। हैसियत का कभी अभिमान न करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। कभी फुर्सत से अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। भले ही सुख देने की क्षमता आप में ना हो, परंतु आपसे किसी को दुख न पहुँचे, ये तो आपके हाथ में है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ऊपर वाला दिल भी सबको देता है, दिल से प्यार करने वाला भी देता है, दिल में बसने वाला भी देता है, लेकिन दिल को समझने वाला किसी नसीब वाले को ही देता है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं को हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी होते हैं। कर्मों के परिणाम किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छे मिल सके। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद है।
जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब कुछ अच्छा होगा। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें ऊपर वाले में कितनी आस्था है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर उनसे माफ़ी मांगना तो आसान होता है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। छोटी छोटी असफलताओं से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो दरअसल उस वक्त हम अपना सम्मान खो देते हैं। बुरा वक्त हमारी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए आता है। सुख में तो 1000 साथी मिल जाएंगे, मगर तलाश उसकी करो जो दुख में साथ दे सके। लोग जितना समय दूसरों को व्हाट्सएप स्टेटस देखने में लगाते हैं, उतना समय अपना भविष्य बनाने में लगाए तो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि किसी इंसान को समझना हो तो उसे बोलने का मौका दे। उसकी ज़ुबान से ही आप उसे समझ जाओगे। अक्सर इंसान उसी व्यक्ति से धोखा खाता है जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करता है। इसलिए अपने आप से ज़्यादा भरोसा किसी पर भी ना करें। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। ईश्वर जिन्हें नष्ट करना चाहते हैं उन्हें पहले क्रोधी बना देते हैं। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर सकते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ सकते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ कर रखो तो पूरी उम्र साथ दे सकते हैं। जो गिरने से डरते हैं वह कभी उड़ान नहीं भर सकते। जिस प्रकार पेड़ पर पतझड़ हुए बिना पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार जिंदगी में संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। जीवन के कुछ मुख्य मंत्र है: धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनोगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। विश्वास का कपड़ा बुनने के लिए सच्चाई का धागा लगाना ही पड़ता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतर जाए तो जीवन सफल होता है। पानी को कितना भी गर्म कर ले, थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितना भी क्रोध कर ले, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह से जान पाओगे। डिग्रियों से तो आप अपने पढ़ाई के खर्ची की रसीद रखते हो, ज्ञान वह है जो आपके किरदार में झलकता है। अच्छे ज़रूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे को भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर भोगने में नहीं कर सकता। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है।
यही हाल जिंदगी में इंसान का भी होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। हर किसी के पास कोई न कोई प्रतिभा होती है, आपको बस यह पता लगाना है कि आपकी प्रतिभा क्या है। आप सफल तब कहलाते हो जब आपके पास जोश हो, साहस हो और आत्मविश्वास हो, वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। केवल एक परीक्षा में असफल हो जाना आपकी हार नहीं है। जिस पल आप कड़ी मेहनत करना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में हार जाते हैं। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिससे ये दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि एक साधारण सा लड़का आज कितना बड़ा आदमी बन गया है। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दूसरों को असफल करने का लक्ष्य कभी न बनाए। खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने की लगन का। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। शिक्षा वह ज्ञान है जो बताता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का उपयोग किस प्रकार किया जाए। शिक्षा वो है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकास होता है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। आत्मा की सबसे बड़ी गलती खुद को न पहचानना है और इसे आत्मज्ञान के जरिए ही दूर किया जा सकता है। दिखावे के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।